दोस्तों, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जीवन केवल वर्तमान में है। भूतकाल का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बीत चुका है, वो केवल हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। भविष्य अभी आया नहीं है, बस हम भविष्य के बारे में सोच के कल्पनाएँ करते हैं। भविष्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब भविष्य आएगा, तो वो भी आखिर वर्तमान बन के ही तो आएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर हमारे पास जो है सो वर्तमान है। अब वर्तमान में हम अपने चारों ओर के लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, वो वर्तमान के हिसाब से होना चाहिए, ना कि भूतकाल या भविष्यकाल के हिसाब से। दोस्तों, हमसे गलती क्या होती है कि जब भी कहीं पे हम किसी से व्यवहार करते हैं, चाहे घर में, ऑफ़िस में, दोस्तों के बीच, तो हम हमेशा लोगों की पिछली बातों की, पिछले व्यवहारों की इमेज अपने मन में बनाए रखते हैं कि इसने उस दिन मेरे से ऐसा व्यवहार किया था, इसने उस दिन मुझसे ये कहा था। तो वैसा ही इमेज हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति बैठा रहता है और हमारी जो उससे बात करने की जो टोन है, जो आवाज़ है, जो बात करने का जो तरीका है, वो उसी इमेज को ध्यान में रखते हुए होता है। दोस्तों, अक्सर ये गलती होती है। क्यों? दोस्तों, हम सभी इंसान हैं, जैसे वो एक इंसान है, उससे पिछली गलती हुई थी कभी या बात करने में उसका व्यवहार आपको अगर गड़बड़ दिखा था, वैसे हमसे भी होता है दोस्तों, हमारे से भी गलती होती है। इंसान पल-पल बदल रहा है। हो सकता है कि उसके बुरे व्यवहार का उसको खुद को बाद में पछतावा हुआ हो। हो सकता है उसने इस पर अपना पश्चाताप व्यक्त किया हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हम उसी नाराज़गी को लेकर के उससे आज भी बात करें या उसके पुराने दोषों को बार-बार उसको याद दिलाएँ, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा कहा था, ये कहा था, मतलब कुल मिलाकर के ये कम्युनिकेशन को ख़राब करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें, तो बस यूँ समझें कि आपका और उनका आज ही नया जन्म हुआ है। पिछला सब कुछ भूल जाइए, ऐसे बात कीजिए जैसे वो आदमी आप एकदम फ्रेशर कि एकदम नया-नया हो। उसके सारे पिछले अनुभवों को भूल जाइए और बस उससे आज को सोच के ही बात कीजिए। पिछली सारी बातों को भूल करके जब आप बात करेंगे, तो जो आपका प्रतिसाद होगा, जो आपका रिस्पॉन्स होगा, वो फ्रेश होगा, ना कि पिछली बातों पर आधारित होगा। हम सब बदल रहे हैं दोस्तों, इंसान का स्वरूप पल-पल बदल रहा है। लोग खुद में सुधार ला रहे हैं। अगर वो नहीं भी ला रहे हैं, तो आपकी तो कम से कम ये ज़िम्मेदारी है कि आप तो कम से कम अपने तरफ से जो बेस्ट हो सके वो करें। भई हम तो नहीं चाहते कि लोगों से हमारे रिश्ते खराब हों। हम तो चाहते हैं कि सबसे रिश्ते अच्छे बनें। तो पहल तो हमको ही करनी होगी। हमको अपनी ज़िम्मेदारी तो कम से कम लेनी होगी दोस्तों। एक और ख़ास बात ये है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बात करें या कोई ऐसी बात करें जिससे सामने वाला नाराज़ हो या फिर वो टेंशन में आ जाए, मतलब कुछ भी जब गड़बड़ कुछ बात लगे या जब आप कठोर वार्तालाप करने जा रहे हो, उस समय 2 पल रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, बातों की पहले अच्छे से पृष्ठभूमि उसकी पूरी भूमिका बना लीजिए कि मैं किस तरीके से बात को रखूँगा, मेरे स्वरों की तीव्रता क्या होगी। मतलब आपको पूरा होमवर्क करके जाना चाहिए। जब भी आप कुछ सीरियस मैटर पे बात करने जाएँ, उससे आप शांत रह करके अपनी इच्छानुसार अपनी आवाज़ की तीव्रता को रख करके फिर आप अपने चुने हुए शब्दों से, ना कि ऐसे जो मुँह से निकल जाते हैं उन शब्दों से फिर आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोच समझ के, होमवर्क करके जब आप बात करने जाएँगे, तो आप अपनी इच्छा से उचित शब्दों का चुनाव करते हुए बात करेंगे और बात आपकी प्रभावशाली तरीके से दूसरे तक पहुँचेगी और फिर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से वहाँ पे सार्थक होगा, सफल होगा और जो आप उनसे कहना चाहते हैं वो आसानी से कह पाएँगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी से बात करें, तो उसकी पिछली बातों को, पिछली इमेज को, पिछले व्यवहारों को, पिछले रिएक्शंस को, सबको भूल करके फ्रेश इंसान के तौर पे उसको देखें, एक नए इंसान के तौर पे देखें और उस अनुसार उससे बात करें दोस्तों। इससे बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे। और दूसरी बात, जब भी हम कोई ख़ास बात कहने जा रहे हों, तो पहले हम मौन हो जाएँ और मौन होने के बाद पहले अच्छे से सोच लें कि मुझे क्या कहना है, कितना कहना है, कैसे कहना है, ये सारी चीज़ें तय करके जाएँ। आप सफलतापूर्वक अपनी बात वहाँ पे रख पाएँगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। चैनल पर आप अनेक सारे वीडियोज़ देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, साथ ही साथ मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेल्फ सैटिस्फैक्शन से संबंधित अनेक सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। ज़रूर देखिएगा।
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।